नौकरी में बार बार परेशानी आना, बिजनेस का ना चलना, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कारोबार में वृद्धि ना होना, यह कमज़ोर भाग्य की निशानी है। आपका काम लास्ट मोमेंट पर जाकर भी रुक जाता है, आपकी डील फाइनल नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ यही है भी आपका भाग्य बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर भाग्य क्यों होता है, ज्योतिष में इसे कैसे देखा जाता है? मैं ज्योतिषाचार्य दीपक वर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, आपको इसके कारण और उपाय भी बताऊंगा। यदि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। यह पिता का भाव भी है, इसके अलावा यह धार्मिक यात्राओं का भी भाव है। जब भी आपका नवम भाव कमजोर होगा तो आपके भाग्य में कमी होगी, आपके काम बार बार रुकेंगे, आपको सही कारोबार में वृद्धि नहीं होगी, आपके कारोबार में लास्ट मोमेंट पर जाकर भी परेशानी आ सकती है। नवम भाव में जब भी आपके क्रूर ग्रह बैठे होंगे, यह एक कमज़ोर भाग्य की निशानी है। नवम भाव का स्वामी, उसकी डिग्री कम होना, वह नीच अवस्था में होना, पाप ग्रहों के साथ होना भी कमज़ोर भाग्य की निशानी है। नवम भाव में केतु के बैठे होना, यह भी बहुत बड़ा कमज़ोर भाग्य की निशानी है। भाग्य का साथ पूरा नहीं मिलता। राहु वहां पर बैठकर पितृ दोष भी बना देता है। यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है तो यह पक्का पितृ दोष का कारण हो सकता है। इसके अलावा नवम भाव के अलावा बृहस्पति ग्रह को भी भाग्य का दाता माना जाता है। जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होगा तब भी आपके भाग्य में आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ जरूरी उपाय। सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी विश्लेषक से जब भी चेक कराएंगे तो आप अपने नवम भाव के बारे में उनसे पूछें कि आपका नवम भाव कैसा है। नवम भाव को आपको स्ट्रोंग करना होगा। नवम भाव के स्वामी की डिग्री देखें। नवम भाव के स्वामी का यदि रत्न पहना जा सकता है तब रत्न भी पहने। इसके अलावा नवम भाव के जो भी आपके स्वामी ग्रह हैं उसकी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। नवम भाव के स्वामी की पूजा करें। जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपकी नवम भाव में बृहस्पति की राशि बनती है तो आपको क्या चाहिए, बृहस्पति वार के दिन आप पीले लड्डू मंदिर में जरूर चढ़ाएं, पीले वस्त्र पहने तथा आपको यदि आपका बृहस्पति सही अवस्था में है तो पुखराज रत्न भी धारण कर लेना चाहिए। ऐसे ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। हमारा नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कर आपको आपके भाग्य के बारे में बताएंगे तथा उसके सही उपाय भी बताएंगे। मुझे आशा है आपको हमसे बात कर जरूर लाभ होगा। धन्यवाद। जय माता दी।